आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा। मैं टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। और मैं दया टप्पू के पापा गड़ा। दीपावली के इस शुभ अवसर पर गड़ा परिवार की तरफ से आप सबको दिवाली मुबारक। नमस्कार, मी आत्माराम तुकाराम भिडे, गोकुलधाम सोसायटी का सेक्रेटरी। आहू, दिवाली के इस शुभ अवसर पर आप सभी को भिड़े परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सत श्री अकाल जी। सैफ जी, दीपावली के शुभ अवसर पर रोशन एंड रोशन सिंह सोनी के परिवार की तरफ से लाख लाख बधाइयां जी। हैप्पी दिवाली। दिवाली के शुभ अवसर पर डॉक्टर हंसराज हाथी के परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के इस शुभ अवसर पे मैं तारक मेहता और मैं अंजलि मेहता, हम दोनों की ओर से आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। टप्पू सेना की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। मेरे प्यारे दर्शक मित्रों, मैं तारक मेहता सम टीवी को, नीला टेलीफिल्म्स और आसिफ मोदी को, चश्मा की पूरी टीम के कलाकारों को और ख़ास तो आप सबको दिवाली की और नए साल की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बस हंसते रहो, हंसाते रहो। धन्यवाद। अभी तो चुप बैठना यार। अरे तू क्यों मुंह से डिस्काउंट कर रहा है? बंदूक से आवाज निकल रही है ना? हाँ। और वैसे भी दिवाली खत्म हो चुकी है, नया साल स्टार्ट हो चुका है। कब तक तू पटाखे फोड़ेगा? हाँ। ओए टब्बू, मेरे पास तो इतना सारा रोल है, उसका क्या करूं मैं? अरे गोगी, इतने सारे रोल कब खत्म होंगे? प्लीज यार, प्लीज बंद करना अभी। तो मैं एक रोल और फोड़ देता हूँ। अरे फ्रेंड्स, सबको याद है ना, हमें कल सुबह कैंप पे जाना है। हाँ। सब लोग की तैयारी कर ली? हाँ। टप्पू, मैंने तो कैमरा भी ले लिया है। ओए टप्पू, मैंने तो बहुत सारी वीडियो गेम ले ली है। अरे मैंने तो बहुत सारी वेफर और चॉकलेट ले ली है। तुमने कपड़े तो लिए ना, ये सिर्फ खाना ही लिया है। हाँ। और फ्रेंड्स, हम कैंप पे जा रहे हैं, पिकनिक पे नहीं। हाँ, वहाँ पे हमें वीडियो शूटिंग या वीडियो गेम्स खेलने को नहीं मिलेगा। नहीं अलाउड करेंगे? नहीं। तो अरे बच्चों, आप लोग अभी तक यहाँ पर ही हो? चलो सब लोग अभी अपने घर जाओ और जल्दी से सो जाओ। कल सुबह कहीं में जाना है कि नहीं? हाँ। मम्मी सिर्फ 5 मिनट। हाँ, 5 मिनट। नहीं बेटा, आप लोगों की 5 मिनट कभी खत्म ही नहीं होगी। अब मैं 1 मिनट भी नहीं सुनूंगी। और जल्दी सो जाओगे ना तो कल सुबह जल्दी उठ पाओगे, समझे कि नहीं? चलो चलो। आंटी, जल्दी उठने का सवाल ही नहीं उठता है। क्यों? कैंप जाने के एक्साइटमेंट में मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आएगी। हाँ, तो यहाँ जागेगा और वहाँ सोता रहेगा, कुछ खेलेगा ही नहीं। अरे आप लोगों की बातें कभी खत्म ही नहीं होगी। चलो चलो, आप जल्दी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय बेटा। बाय डी, बाय डब्बू। बाय बेटा।
टप्पू बेटा, तुम्हारी बैग में रेन कोट, टुवाल, तुम्हारे सब कपड़े और नाश्ते का डिब्बा रख दिया है। हाँ? मम्मी ब्रश ब्रश रखा? हाँ बेटा, वो भी रखा है, ये देखो। मम्मी ये ब्रश नहीं, हेयर ब्रश है? अरे बाल बनाने वाला। अरे हाँ बेटा, वो भी रखा है, ये देखो तुम्हारा हेयर ब्रश। टपुड़ा, हो गई तैयारी? ये दादाजी। बहू, हाँ जेठा कहाँ है? बापूजी वो सो रहे हैं। क्या? जेठा अभी तक सो रहा है? हाँ। ये जेठिया? ए जेठिया! ए जेठिया! या बबूचा त्योहारों के दिन भी देर तक सोते रहता है। अभी आज कौन सा त्योहार है? कल नया साल मनाया, उसके साथ सब त्योहार खत्म हो गए ना। ये भाई आज भाई बीज है और टप्पू कैंप में जा रहा है। भाई बीज मनाने कैंप में जा रहा है। अरे लगता है तेरी नींद अब तक उड़ी नहीं है। जाग जाग जाग! हाँ जाग गया बापूजी। हाँ वाह वाह बेटा, कैंप में जा रहा है टप्पू। हाँ पापा। हाँ संभल के जाना बेटा। वो बाल है, बाल इधर है। हाँ बस। तो मैं ये कह रहा था बेटा, शरारत बिल्कुल मत करना, अच्छे से रहना, बहुत मस्ती तो मेरे लाल। जाग जाग जेठिया जाग! हाँ जाग रहा हूँ बापूजी, जाग रहा हूँ। तो बेटा शरारत मत करना। पापा यही सब समझाने के लिए बीड़े अंकल ने पूरी टप्पू सेना को अपने घर बुलाया है। बाय पापा, जय जिनेंद्र। ओ जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र बेटा, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। चलो चलो। संभल के जाना बेटा। हाँ पापा। हाँ चलो बेटा। बाय 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 बाय। जाग गया। अभी कहाँ? अभी फिर से सोने? ठीक है, जैसा आप कहे। अरे लाने जा लाने जा! पिंकू मत मार। मैं मारूं? यहाँ पर है तो। तेरा हाथ दिख रहा है मुझे। देख, हाथ नीचे दिखा। ए टप्पू सेना आ गई ना? हाँ। भिड़े अंकल, टप्पू ही नहीं आया। ये टप्पू भी है ना, हिंदी फिल्मों की पुलिस की तरह है। हिंदी फिल्मों की पुलिस? वो कैसे? जो हमेशा आखिर में आती है। रे, पुलिस आ गई। हाँ? टप्पू आ गया। एक्सक्यूज मी सर, मैं कम इन? प्लीज कम। सॉरी, मुझे लेट हो गया। हाँ अब बताइए, अब हमें कैंप में क्या क्या करना है? हाँ, शिस्त, अनुशासन अर्थात डिसिप्लिन, जो टप्पू तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। कैंप में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। टाइम पर खाना पड़ता है, टाइम पर सोना पड़ता है, टाइम पर उठना पड़ता है, और टाइम पर कोई बुलाए तो जाना पड़ता है। सब चीज टाइम टू टाइम। अंकल, सुसु भी टाइम टू टाइम? और गोगी पुत्र, जिस टाइम सुसु आए उसी टाइम। और हाँ, कैंप में खुद का काम खुद करना पड़ता है। अंकल, खाना भी खुद पकाना पड़ता है? नहीं, खुद नहीं पकाना पड़ता है, लेकिन खुद लेकर खाना पड़ता है। और हाँ, तुम्हें खाना खिलाने के लिए, तैयार करने के लिए तुम्हारी मम्मी वहां पे नहीं आने वाली। हाँ, और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां पे खुद के शूज की पॉलिश खुद को ही करनी पड़ेगी। अंकल, ब्रश भी खुद करने का? बिल्कुल, खुद का काम खुद ही करना पड़ता है। मैंने क्या कहा अभी? और दूसरों को हेल्प भी करनी पड़ती है। एक मिनट अंकल, जब सारे बच्चे खुद का काम खुद ही करेंगे तो किसी को हेल्प करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। अरे गोया, मेरा मतलब है कि खुद का काम करने के बाद अगर किसी को जरूरत पड़ी तो उनको हेल्प भी करनी पड़ती है।
कैंप का यही मकसद है। अरे गोली, भिड़े अंकल तो घर में भी कैंप चलाते हैं। ओ गोगी पुत्र, वो कैसे? देखो, भिड़े अंकल माधवी आंटी की साड़ी इस्त्री करते हैं ना। और हाँ बच्चों, तुम लोग जब वहां पे ट्रेकिंग के लिए जाओ तो शूज की लेस टाइट बांधना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके? ओहो, अभी तक आपकी सूचनाएं खत्म नहीं हुई। अरे इनकी पर्स छूट जाएगी। चलो बच्चों जल्दी करो। अच्छा, सबने रेनकोट लिया है ना? हाँ। और हाँ बच्चों, सब लोग साथ में घूमना। सोनू वहाँ पे अकेले बिल्कुल मत घूमना। आप चिंता मत कीजिए, हम सब लोग साथ में ही घूमेंगे। हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात, ये घोड़िया, सेल्फ डिपेंडेंस और डिसिप्लिन याद रखना। और पिढ़ू, और तुझे अगर कैंप के बारे में सब कुछ पता है तो तू बच्चों के साथ ही चला जाना। सॉरी अंकल, कैंप में पेरेंट्स नॉट अलाउड है। और सोनू पुत्र, ये तो शिक्षक है ना। लेकिन ये मेरे बाबा भी तो है। हाँ, ये बात भी सही है। सूर्य, अभी देर नहीं हो रही है। हाँ, चलो चलो बच्चों, चलो। और जाते आते रेनकोट पहन लेना। चलो चलो। अरे भाई, क्या कर रहे तू? बार बोला सोफे पे बैठ, लेकिन जो वहीं बैठना था। चलो अभी चलो। चलो 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 बच्चों, देर हो रही है। चलो देखते हैं। हाँ। ए टपुड़ा, शरारत मत करना, खूब मजे करना है। हाँ दादाजी, प्रॉमिस। टप्पू बेटा, संभल कर चला बेटा। अरे मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। गोगी दिकरा, संभल के जाना, सबके साथ रहना, अकेले अकेले मत घूमना। हाँ? और मम्मी, तू सिर्फ फिक्र मत कर। हाँ बिल्कुल, रहेगा सबके साथ, तू चिंता ना कर रोशन। टप्पू, मेरे गोगी का ध्यान रखना। हाँ आंटी। सोनू, खुद का ध्यान रखना, संभल कर रहना और खाना समय पर खाना। हाँ? ओके। मैंने सब बताया माधुरी। हाँ, लेकिन ये कहाँ बताया? वो तो अनुशासन के बारे में बताया। बोली, खाना सबके साथ शेयर करके खाना, अकेले मत खा जाना। ओके? हाँ मम्मी। लव यू बेटा, बाय। बाय मम्मी, लव यू। बाय, अच्छे से रहना। जय जिनेंद्र। अरे बहू, इतनी उदास क्यों हो रही है? वो जंग पे थोड़ी जा रहा है, 2 दिन में आ जाएगा। है? ओहो, ये बारिश का भी कोई भरोसा नहीं होता। दिवाली में भी बारिश हो रही है। बोलो। भैया, इसका मतलब ये हुआ कि इस बार भी आप भाई दूज के दिन अपनी बहन को मिलने नहीं आओगे। आपके पास अपनी छोटी बहन के लिए टाइम ही नहीं है। हर साल आपकी कहीं ना कहीं बदली हो जाती है, कभी कोलकाता, कभी बेंगलुरु। हर साल जैसे कैलेंडर छपता है या टीवी का सीरियल रिपीट होता है, वैसे हर साल भैया तुझको ये सीन देखने को मिल जाता है। इस बार भैया आप नहीं आ रहे। ठीक है। अच्छा भैया, टेक केयर, मैं रखती हूँ फोन। प्रणाम। सुनिए, भैया नहीं आ रहे हैं। अच्छा, पर मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम भाई दूज मनाने बेंगलोर चले जाएं? ब्रिलियंट, वेरी गुड। हाँ अंजलि, मुझे तुम पे बड़ा गर्व है। बाय द वे, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए, भैया दूज के दिन भाई बहन के घर आता है, बहन नहीं जाती है। तो क्या हुआ, इस बार उल्टा करते हैं। हम बेंगलोर चले जाते हैं और वहाँ की होटल में भाई को खाने के लिए न्योता दे देते हैं। आर यू ओके? खाने के लिए बेंगलोर? क्यों नहीं जा सकते? दया भाभी की सुंदर भाई को देखिए, कितनी बार दया भाभी को मिलने आते हैं। अपने भाई को भी सुंदर का एग्जाम्पल दो और कहो कि तुम भी आओ भाई हमसे मिलने। ऐसे कैसे कह दूं? मेरे भैया कोई फ्री नहीं होते। हाँ, तो हम तो यहाँ खाली बैठे हैं ना। ऐसा क्यों कहते हो? चलो ना प्लीज, यहाँ लिखो या वहाँ, लिखने से काम है ना आपको। बहुत बढ़िया, आपने क्या बढ़िया बात कही है कि लिख तो कहीं भी सकते हैं। मतलब लिखना तो चने की तरह है, यहाँ बैठ के खाओ या समंदर के किनारे बैठ के खाओ, क्या फर्क पड़ता है ना। भाई लिखने के लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए, एक वातावरण, एक प्रेरणा होती है। भाई मेरा सोफा, मेरा पैड, मेरी कलम, मेरी जगह, तो विचार भी आते हैं, वरना कैसे लिखें? बस व्यंग्यकार महोदय,
हमेशा आप मुझे एहसास दिलाते रहते हो कि आप एक लेखक हो। थैंक्स अगेन अंजलि, बाय द वे। बेंगलोर न जाने के लिए? नहीं नहीं, मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि तुमने मुझे आर्टिकल का एक विषय और दे दिया। किस तरह से अपना गुस्सा दूसरों पे थोपा जाता है, पत्नी अपने मायके के इमोशंस की वजह से कैसे बेचारे पति पे जुल्म ढाती है। बहुत बढ़िया विषय है। वाह लेखक महाशय वाह। आप तो बस अपना लिखने का काम कीजिए और छुट्टी मनाइए घर में बैठकर। अरे एक मिनट अंजलि, सुनो 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 भाई, बैठो बैठो। नहीं। अरे बैठो भाई, क्या नहीं, जबरदस्ती बिठाऊं क्या? बैठो बैठो। अंजलि समझने की कोशिश करो भाई, तुमसे तो मैं थोड़ी बहुत समझदारी की उम्मीद कर सकता हूँ ना। तुम आम पत्नी थोड़ी हो भाई, खास हो, है ना? अरे ऐसे रूठने से काम चलता है क्या? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। गाय अगर घास खाती है ना, दूध तभी देती है। यू अंडरस्टैंड? मतलब लेखक को लिखने के लिए कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ मंथन करना पड़ता है, विचारों की उत्पत्ति करनी पड़ती है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है भाई, तब जाके 2-4 शब्द लिखे जाते हैं। अगर इनपुट होगा तभी तो आउटपुट होगा ना, समझी? सब समझ गई। फिर से आपने एहसास दिला दिया कि आप एक लेखक हो। औरतों को समझना मुश्किल हो सकता है, पर समझाना तो नामुमकिन है। अच्छा जी। अरे दया, चाय ला जल्दी। चाय ला जल्दी, देर हो रही है दुकान जाने के लिए। चल चल। किसको फोन लगा रही है? हेलो, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से नटू काका बोल रहा हूँ। रॉन्ग नंबर है? रॉन्ग नंबर? ओह सॉरी। हाँ भाई साहब। नटू काका। अरे सेठ जी बोल रहे हैं? हाँ। तो फिर रॉन्ग नंबर क्यों बोला? अरे बोला ना भाई, फोन क्यों किया? सेठ जी, अपने पास रेड चेरी 8400 मोबाइल का एक ही पीस पड़ा है। हाँ तो? अभी अभी चंदू भाई और सामजी भाई दोनों का फोन आया था। दोनों को यही पीस चाहिए और दोनों 5-5 हजार ऑन देने को तैयार है। 5-5 हजार ऑन? हाँ सेठ जी। क्यों, ऐसी क्या खास बात है इसमें? सेठ जी, ये मोबाइल के पीस की बहुत डिमांड है और मार्केट में कहीं पर भी माल नहीं है। अच्छा, तो क्या करूं, किसको दूं, सामजी भाई को या चंदू भाई को? एक काम करो, थोड़ा और खींचो, फिर दोनों में से जो ज्यादा दे उसको दे देना। ठीक है सेठ जी। हाँ ओके। अरे दया भाई, ला जल्दी, चाय बहुत देर हो गई यार। ये क्या कर रही है? किधर ध्यान है तेरा? अरे किसका कब से फोन लगा रही है तू? न घर पर माँ फोन उठा रही है, न सुंदर मोबाइल फोन उठा रहा है। तो मैं जाके देख के आऊं क्या प्रॉब्लम है। किधर? अहमदाबाद। मैं चाय लेके आती हूँ। तो ये क्या था? अब मतलब मैं चाय का कप लेके जाती हूँ। ओके भैया, नो प्रॉब्लम, या आई अंडरस्टैंड। पर नेक्स्ट ईयर भाई दूज में आपको आना है, ठीक है? मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। ओके ठीक है, तो वो रेड चेरी 8400 वाला मोबाइल अगर मिल गया तो मैं आपको आज ही कोरियर कर दूंगी, ठीक है? बाय देन, सी यू। व्हाट हैपेंड बबीता? भैया को वो रेड चेरी 8400 वाला मोबाइल चाहिए। हाँ वो तो एकदम लेटेस्ट पीस है। आई नो, पर वो फोन कलकत्ता में नहीं मिल रहा है। तो मैंने इनको कह दिया है कि अगर बॉम्बे में वो पीस मिल गया तो मैं इनको कोरियर से भिजवा दूंगी। डोंट वरी बबीता, वो पीस मिल जाएगा। किसके पास? वो मेरा फ्रेंड है ना मूर्ति। क्यों ना हम लोग जेठा जी को बोल देते? जेठालाल को क्या बोलने का, उसको तो तुम्हारे सामने हीरो बनने का मौका चाहिए। नहीं बबीता। क्या नहीं? वो 28,000 का मोबाइल है। जेठालाल इतना महंगा पीस नहीं रखता होगा, उसके पास ऐसा पीस होगा ही नहीं। वो मेरा फ्रेंड है ना मूर्ति, वो एकदम लेटेस्ट पीस रखता है, उसको बोल देता हूँ। ओके। हाँ, मैं अभी उसको फोन करता हूँ। मूर्ति अन्ना, ये मूर्ति अन्ना। मूर्ति अन्ना, वणक्कम, अय्यर बोल रहा हूँ। मूर्ति अन्ना, मेरा को है ना वो लेटेस्ट पीस आया ना, रेड चेरी 8400, हाँ उसका एक पीस चाहिए। अच्छा मूर्ति अन्ना, देखो होगा कहीं एक आध पीस बड़ा होगा तुम्हारे पास। ओके
क्या हुआ? सॉरी बबीता, वो पीस आउट ऑफ स्टॉक है। पर तुमने हमें कहा ना उनके पास सारे लेटेस्ट मोबाइल पीसेस रहते हैं। हाँ, लेकिन ये वाला पीस नहीं है। तो ठीक है, हम लोग जेठा जी को ही बोल के देखते हैं। बबीता, कोई फायदा नहीं। जो पीस मेरे दोस्त मूर्ति के पास नहीं है ना, वो मुंबई में किसी के पास नहीं मिल सकता। जेठा जी वो फोन हमें कहीं से भी ढूंढ के ला देंगे। चलो अभी जाके उनको बताते हैं। अब तो जेठालाल के घर पर जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, दुनिया कितनी कमाल की चीज है। दुनिया है तो इंसान है, इंसान है तो रोजमर्रा के काम है, रोजमर्रा के काम है तो एक दूसरे से मिलना जुलना है, छोटे छोटे स्वार्थ हैं। शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि जिंदगी में स्वार्थ के लिए आदमी को कहीं ना कहीं समझौता करना ही पड़ता है। मान लीजिए आप किसी को नापसंद करें और उसी से काम निकल जाए तो चेहरे पे फीकी मुस्कुराहट झूठी ही सही लानी पड़ती है, क्योंकि जिंदगी है तो काम तो रहेंगे और काम रहेंगे तो स्वार्थ भी पूरे करने होंगे। ठीक ऐसी ही स्थिति हमारे दोस्त अय्यर मियाँ की है। अभी अय्यर साहब को काम पड़ गया जेठालाल से और जेठालाल को भीतर से नापसंद करते हैं, लेकिन काम तो उन्हीं से पड़ गया। अब मोबाइल लेने तो जाना ही पड़ेगा और जब जाएंगे तो क्या होगा ये जानने वाली चीजें। कुछ भी हो आपके लिए तो एक ही चीज होगी, हंसी ठहाके मुस्कुराहट और बहुत सारा धमाल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.